तुम प्रभु पार करे, हे बटिया तुम हो प्रभु मिले करारी है, बीती रात में जो अबेरी पार हाँ डूबो जात हूँ एक निहार निकार, जो मैं कहूँ और सो न मिले उलझा, मेरी तो सोगनी आते करो पुकार, बजे नमो नमो शारदा मां, शिवमत साधु साधु नमी रचो पाठ सुखदाय। पंडित जी आपकी टीम खराब है भाई, मेरी टीम नहीं है, ना ये समूसरण वाला ना संगीत वाला, मेरी टीम नहीं, इसलिए स्पष्ट नवग्रह के रहे पक्ष में हो, नवग्रह के रहे पक्ष में जो जब लेनो मार नमोकार नमोकार महामृत नमोकार 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 महामृत नमोकार, नमो हरिहंतरा नमो श्रीनिधान नमो हरिहरा नमो उभयदयालो नमो विघ्नो गाफलमयाति साकी निभूत परिणगा वेसमुनि निर्विसाम्याति इतो जवाने सुनेश्वरी दिव्य पुष्पांजलि क्षिपेतु उदकी चरण तंदुनि मोस्कुकै जर सुनी सधूप बनातु धवन मंगल गान रमातु निग्रहे कल्याण ओम ह्रीं श्री भगवान के गर्भ जन्म तप ज्ञान प्रमाण पंचकरण के नमः। ओम ह्रीं शरण सदा। ओम ह्रीं तत्वसुत के 10 परिच्छिन्ने नमः। ओम ह्रीं भक्तां वस्तुत के 48 महाकविभ्यो नमः। अनर्घ्य पद प्राप्त अर्घ्यं निर्वपामि स्वाहा। श्रीमूल संत चतुष्टयाः श्रीमूल संग सुख शाम सुख ते हेतु जेनेन्द्रिय विघ्नेषु मजां बधाय। स्वस्ति लोक गुरु वैष्णव पुंगवाय स्वस्ति स्वभावमय मोदे स्वस्तिताय। स्वस्ति प्रकाश सहजोजित तृणमयाय। स्वस्ति त्रिलोक विवेक चतुर्गमाय। स्वस्ति त्रकाल सकलाय प्रस्थिताय। दैव्याच शुद्ध मदेवो अस्मिन् समर्थ पद केवल कौशल पुण्यं समग्र महिमेषु मनोजो। ओम ह्रीं विद्ये प्रतिज्ञाने स्वस्ति मंगल विधान दिव्य विस्पार हरे
पूजा होगी तब वहाँ पानी में स्थापना करना है, ठीक है ना। शंभुश्रुत्यावाहनम अत्र तिष्ठति ठाठति स्थापना अत्र मां सनितो भवजनम चिपेतु। एक उस तरफ रस्सी बनवा देना विनोद भैया, तो क्या है कि जिसको भी निकलना होगा उस तरफ से ऐसे निकलेगा, ठीक है ना। हाँ, पीछे अंदर ऑफिस में सोच पूज रहे मंगलकारी। ओम ह्रीं अरम बोलना पार्श्वनाथ भगवान सहित सर्वजन अपनी डिग्री का चंदन ने संताप नसारी आए। ओम ह्रीं अरम बोलना पार्श्वनाथ भगवान सहित सर्वजनेश्वर नव देवता देवता गुरु सिंचित विद्वान निश्चित विद्रा विज्ञान विनोद संसारता विनाशने चंद्रम तिरुभामी। आप लोगों के पास किताब है तो थोड़ा सा गले को कष्ट दे पढ़ना है। ओम ह्रीं अरम बोलना पार्श्वनाथ भगवान सहित सर्वजनेश्वर नव देवता देवता गुरु सिंचित विद्वान देव शास्त्र गुरु उपकारी शिव सौख्य प्रदायक हैं जग में हम पूज रहे मंगलकारी। ओम ह्रीं अरम ऑनलाइन पार्श्वनाथ भगवान सहित सर्वजनेश्वर नव देवता देवता देवी तथा देव शास्त्र गुरु उपकारी शिव सौख्य प्रदायक हैं जग में हम पूज रहे मंगलकारी। ओम ह्रीं अरम ऑनलाइन पार्श्वनाथ भगवान सहित सर्वजनेश्वर नव देवता देवता गुरु शिक्षित विद्वान निश्चित पितरा कीर्तन करना देवी तथा देवी शास्त्र गुरु उपकारी शिव सौख्य प्रदायक है जग में हम पूज रहे मंगलकारी। ओम ह्रीं अरम ऑनलाइन पार्श्वनाथ भगवान मेरा कल्याण कर दो पाची हुए कल्याण कर जो भाव से पावे। ओम ह्रीं गरुड़ कल्याण प्राप्त ऑनलाइन पार्श्वनाथ ओम ह्रीं जन कल्याण प्राप्त है ऑनलाइन पार्श्वनाथ भगवान सहित सर्वजन परिभ्य नमः हरिहम निर्वपामि। सब कल्याण की प्राप्त करे जन परिभ्य नमः हरिहम निर्वपामि। चक्रेश भाई से बात करो तीर्थंकर गुणवंत है तीन करके महिमा का कोई पार नहीं। तीन लोग भरत जीवों में और नाम लेते रहने गए। विसंति कोड़ी कोड़ी तालन कर काल का समीका सवर गौण अब सर्व यह कर्म काल रो रोगुरा रहे विभाग तुझे भेदों में दोनों का भर तेरा वक्त हो विधि में भी तुझे एक तो आठवीं हो सकते चतुर कालिया हो बिते आरा लगिया गाता है सेद सिला पर सेद प्रभु को अपनी ओर से जाता है। आचार्य उपार्जन कह के धारी चेन धर्म जिन चैत जिनाने चिटवाड़ी नवी उपकारी प्रभु जहाँ कल्याण पाते वस्तु स्वभाव धर्म रखना से कहाँ लोग में मन भावे। गुणवानों के गुण का बताया यश का होता एक प्रकार वस्तु ज्ञान प्रगटाता है। स्वारस्य अनुप्रेक्षा का चिंतन सुवैराग जगाता है। यह संसार आसार बताया इससे कुछ भी नीत नहीं। पुण्य पाप का खेल निराला सुख दुख पाता है। और किसी धर्मादिका पाना चितै रहा जग में दुर्लभ जाम कहा। सम्यक श्रद्धा पाना दुर्लभ होता सम्यक ज्ञान संयम धारण करना दुर्लभ होता करना ध्यान। तीर्थंकर पर पाना दुर्लभ इन
और शरणागत के सखा आप हो, हरने वाले उनकी बात जो भी जाए भक्ति भाव से मिट जाए भव का सरता। इस जग के दुख हरने वाले भक्तों के तुम हो भगवान। जब तक जीवन रहे हमारा करता रहे आपका ध्यान। ओम ह्रीं अरहम बोलनाई पार्श्वनाथ भगवान से छिपी तू। बोलो श्री 1078 महामंडल विधान की। पूज्य आचार्य श्री मंगल में मंगलकारी जिनने का समक शरण अनंत चतुष्टधारी जिनकी हृदय बसावे श्री चरण। ओम ह्रीं अभिनव कल्पत चित्र से पूजा करें। चलो पूजन ओ पूनम की सुंदर गुरु तुमको नमः। मेरे घर के आंगन में एक बार चलो पूजन। जन्म जनात्वेन स्नेह जलम निर्वपामि। श्रेष्ठ यह चंदन सुगंधित हम चढ़ाने लाए ना हो ताप मेरा अर्चना को आए कर रहे हैं अर्चना हम सब चरण में। हो चाहे समाज की हो चाहे देश की हो, सब में शांति भावना से बन को संपूर्ण आयोजन को करना है। यह सरस फल श्रेष्ठ काजे हम चढ़ाने आए मोक्ष फल हो नाथ हमको। पूजनेन्द्रे महामोक्षफल प्राप्ते फलम निर्वपामि। अष्टद्रव्यों का पूजा कर हम प्राप्त स्वास्थ्य पर पाना जन्म अंतिम रहा कर रहे हैं अर्चना हम सब चरण में हे प्रभु। हर में आठों मास करके मोक्ष फल पाए प्राप्ते हम निर्वपामि। जिन चरणों में दे रहे निर्मल जल की धारा शांति धारा कल मिली हमको शांति। शांति शांति धारा प्रेम आप पुरुषार्थ जगाए अभिनव कल्पित रूप मिलाए तीर्थंकर पदवी सोने वाले तीर्थंकर सो पदवी करुण अवस्था में दीपा सुखने रहे तीर्थंकर या नको संग देव मना उंगली सुरते आत्म का ध्यान लगाए अपने भांति कर्म लगाए चढ़ने की बल चढ़ने की बल ज्ञान जगाए समम शरण आदि को बनाए साधवाद व्रत ध्वज फहराए प्रातिहार सुरवस प्रगटाए गंध भटी पर शोभा पाते सुरनर जिनकी महिमा गाते मानस संग कर सर्वाए मानस प्राणी संग दर्शन पावे अपने वह सौभाग्य जगावे जित देश भक्तों को देखते की कल्याणी दर्शन कर दर्शन पाते प्राणी सम्यक ज्ञान जगाते। पाने वाले प्राणी कोई नहीं सकते केवल हर हमने अभिनव भाव बनाए तो गुण गाने को हमारे महिमा भाव सहित हम गाते जब चरणों में शीश झुकाते। प्रभु पर पुष्पांजलि लेकर दोनों हाथ भाव सहित करते सद्भेत्र लोकीना। अच्छा रजत पुष्पैन मंडल पुष्प आइएगा एक पुरन चंदन अर्घ बोलो। समझना कल्प तरु विधान के अंतर्गत हम 64 रीति विधान भी कर रहे हैं। ठीक है आइएगा। स्थापना स्थापना तीर्थंकर 24 लोक में मंगल में मंगल घर घर देती धारी दूर में होते कलम सहारी श्रेष्ठ रीतियाँ 64 जिनकी महिमा रही बात तीर्थंकर घर का करके श्रेष्ठ रीतियों होवे जिस जग का कल्याण सद्भाव से करते हैं हम उनका हम सनितो भव वसट सन्नधे करणाम। इस विधान में मैं आपको बताऊं कई लोगों का बहुत श्रम जुड़ा है, जैसे विनोद जी और वकील साहब घर ही नहीं जाते, शाम को जाते हैं सीधा, है ना। दिन भर यही हम उनसे कहते हैं थोड़ा आराम कर लो, तबीयत पे भी ध्यान दो, में हो रही है वो मिले पाया वो मन कलुषित नहीं करना। उनका नाम सबके नाम सबके लिए देखो भैया एक बार सुन लो, सुनो तो यहाँ तक नहीं आ रहा, सुनो बैठो तुम हम बता रहे हैं।
तुम्हें खड़े किसने बोला? की पूजन की जाती है, प्रमुदित मन से भगवान की पूजन की जाती है। अंत भाई ये सरकारी बस नहीं है कि 2 की सीट पर 3 बैठे हो, चौथा आए भैया थोड़ा किसको हम भी बैठ जाए। भाव हो, स्वाहा भी निकले, पंक्तियां भी आप गाएं, तब वो आनंद है। समझ रहे ना? नहीं तो हमें लगता है अब की बार विधान होगा तो 4 से स्वाहा बोलने वाले ही मुझे लाने पड़ेंगे। चलिए आइएगा। ओम ह्रीम साहेब, ओम ह्रीम चतुष्षष्टि रिद्ध दिव्यंग्रभ्यो नमः मोहंधकार विनाशने दीपं निर्वपामि। जे स्वर्गाग्रे फलं निर्वपामि। पद अनर्घ्य पाने को आतुर है दुनिया। मंडल में पुष्पांजलि करना है, अर्घ्य चढ़ाना है। ऊपर से लोग आ जाए नीचे। हाँ ऊपर से भैया एकनाथ चक्रवर्ती पेटी पलट रहे भाई साहब। यज्ञ नायक बना रहे हैं। यज्ञ नायक अगर शुरू में प्रथम दिवस रहे और आखिरी दिवस रहे तो चल जाता है, इसलिए मैंने तो सोच, लेकिन कोई ऐसी भाव बने उनके वो भी सम्मिलित हो गए, तालियां वालियां बजाते रहे। अब आई बात दीपक जी की। दीपक अंकल बोले कि मैं तो रह नहीं पाऊंगा, मेरी टिकट है, मुझे भी बाहर जाना है। मैंने कहा नहीं, हम तो बाहर से आ गए थे 10 लक्षण करके, तब तक उनकी कोई भावना नहीं थी। हम उनके पास बैठे, वो हमसे क्या बोले, जब आप कोई कार्य कराते हो तो मुझे मन में बहुत खुशी होती है। मैंने कहा मन में खुशी हो रही तन से भी हो जब आप विधान में सम्मिलित हो जाओगे। और वो भी जोड़े से आ गए। ओम ह्रीं मना पर्याय बुद्धि रिद्धि धारक जिनेन्द्राय जलाधिर्गम निर्वपामि स्वाहा। शुभ शब्द श्रृंखला के द्वारा जब एक सप्त का ध्यान किए, वो प्रभाषित सारा आगम जबे अब शुद्ध पूर्ण हुए। एकल दक्षिण बुद्धि बीज पाने का भाव बनाते हैं, संयम तप के द्वारा मुनिवर रिद्धि प्रगटाते हैं। ओम ह्रीं बीज बुद्धि रिद्धि धारक जिनेन्द्राय जलाधिर्गम निर्वपामि स्वाहा। जो ध्यान के भय क्रोध में कई फिर भी भिन्न रहते, शरण बनी बुद्धि से आगम जिन ग्रंथों में पद अनेक उन्हीं का पद न करे, वो पूर्ण ग्रंथ सार प्राप्त करके जग का अज्ञान हरिमत किया। अक्षर और अक्षर में वैभाषा में समझाते हैं, संयम तप के द्वारा मुनिवर सिद्धि रिद्धियां पाते हैं। ओम ह्रीं सविन्य सोत बुद्धि रिद्धि धारक जिनेन्द्राय जलाधिर्गम निर्वपामि। रसना इंद्र की दीवानी दिखती है सारा जगती है, गुरु निरस व्रत उपवास करे सारे धर्म भूख ना लगती है। आरोग्य वस्तु का गंधस्वाद आ जाते हैं, सचल अपने द्वारा उन पर देश रीतियां पाती है। ओम ह्रीं दूरस्वाद बुद्धि रिद्धि धारक जिनेन्द्राय जलाधिर्गम निर्वपामि स्वाहा। में अष्ट स्पर्शन के जग के प्राणी सब पाते हैं, जो असुर और शुभ रूप रहे उन्हें से ज्ञान कराते हैं। नवयोजन की दूर वस्तु का कृष्ण रूप आ जाते हैं, संयम तप के द्वारा मुनिवर सिद्धि रिद्धियां पाते हैं। ओम ह्रीं दूर स्पर्शन बुद्धि रिद्धि धारक जिनेन्द्राय जलाधिर्गम निर्वपामि। दुर्गंध सुगंध दूर वस्तु का पूर्ण आ जाते हैं, संयम तप के द्वारा मुनिवर सिद्धि रिद्धियां पाते हैं। ओम ह्रीं दुर्गंध बुद्धि धारक जिनेन्द्राय जलाधिर्गम निर्वपामि स्वाहा। आतापन आदि तप करके मुनिवर के ऊपर जाते हैं, फिर आत्मरस लीन हुए आत्मरस रस पाते हैं। इंद्रिय का उसकी शक्ति उपजाते हैं, संयम तप के द्वारा मुनिवर सिद्धि रिद्धियां पाते हैं। देखो
महाराज जी ने जो विधान लिखा है उसकी शब्द शैली बहुत गजब की है और सरल है। आप एक एक चीज को बिना किसी से जाने छंद पढ़ के भी समझ सकते हो, समझ रहे? एक एक, और इसमें जैन सिद्धांत, पूरा जैन सिद्धांत भर दिया पूरे विधान में, है ना। अपन को बड़े भावों से एक एक रिद्धि को इंद्र का उत्कृष्ट विषय तत्व करके जो प्रगटाते हैं, नेत्रों की शक्ति से ज्यादा आत्म शक्ति बढ़ाते हैं। जिस रिद्धियां पाकर भी मुनि हर्ष खेल ना पाते, संतों के द्वारा मुनिवर श्रेष्ठ रिद्धियां पाते हैं। ओम ह्रीं दूरावलोकन सिद्धिधर गिरिन्द्राय जला दीर्घम निर्वपामि। कभी राम अज्ञान उपयोग करे, विश्राम कभी ना करते। प्रज्ञा को स्वयं विकासित कर अज्ञानित मन को हरते हैं। जो है महान प्रज्ञाधारी गुरु प्रज्ञा शरण चाहते, संयम सबके द्वारा मुनिवर श्रेष्ठ रिद्धियां पाते हैं। ओम ह्रीं प्रज्ञा सुमन धारित धारक जिनेन्द्राय जला दीर्घम निर्वपामि। सत ज्ञान का विषय अनंत है, जो लोग आलोक दिखाता है। अष्टांग लगत है मान, शुभ अशुभ का रंगाता है। संयम सबके द्वारा मुनिवर श्रेष्ठ रिद्धियां पाते। ओम ह्रीं अष्टांग निमित्त बुद्धि धारक जिनेन्द्राय जला दीर्घम चतुर्दश पूर्व धारक जिनेन्द्राय जला दीर्घम निर्वपामि स्वाहा। पर पदार्थ से जी बुद्धि रिद्धि धरे पूजो भाई। ओम ह्रीं प्रत्येक बुद्धि धारक जिनेन्द्राय जला दीर्घम निर्वपामि। परवादी ईश्वर के सम्मुख आई, सद्भाव कर दिया पराजित भाई। श्रेष्ठ रिद्धियां प्रकट किए जिन भाई, वाचन पूजो जिन भाई। ओम ह्रीं आदित्य रिद्धि बुद्धि धारक जिनेन्द्राय जला दीर्घम निर्वपामि। जल के ऊपर थल बल चारों भाई, जल जंतु का घात न होवे भाई। श्रेष्ठ रिद्धियां प्रकट किए जिन भाई, जल चारण रिद्धि धर पूजो भाई। ओम ह्रीं जलचारण धारक जिनेन्द्राय जला दीर्घम निर्वपामि। मंगल भूपर ऊपर चल भाई, क्षण में बहु योजन तक जब भाई। श्रेष्ठ रिद्धियां प्रकट किए जिन भाई, गंगाचारण रिद्धि धर पूजो भाई। ओम ह्रीं गंगाचारण धारक जिनेन्द्राय जला दीर्घम निर्वपामि। मकड़ी के तंतु पर चले भाई, हर से तंतु भी ना टूटे भाई। श्रेष्ठ रिद्धियां प्रकट किए जिन भाई, तत्वचारण रिद्धि धर पूजो भाई। एक एक रिद्धि बहुत विशिष्ट होती है। ऐसे 64 रिद्धि के धारी मुनिराज जो होते हैं, आप देखो मकड़ी के तंतु पर भी चल लेते हैं। मकड़ी का जाला देखा है आपने, कितना कोमल होता है। जब तत्वचारण रिद्धि धारक जिनेन्द्राय जला दीर्घम निर्वपामि। के ऊपर गमन करें सुन भाई, पत्र जीव को बांधा न हो भाई। श्रेष्ठ रिद्धियां प्रकट किए जिन भाई, पत्रचारण रिद्धि धर पूजो भाई। ओम ह्रीं पत्रचारण रिद्धि धारक जिनेन्द्राय जला दीर्घम निर्वपामि। पे मुनि गमन करें सुन भाई, बीज जीव को बांधा न हो भाई। श्रेष्ठ रिद्धियां प्रकट किए जिन भाई, बीज सुचारण रिद्धि धर पूजो भाई। ओम ह्रीं बीजचारण रिद्धि धारक जिनेन्द्राय जला दीर्घम निर्वपामि। मुनि गमन करें सुन भाई, सटका जीव को बात न होवे भाई। श्रेष्ठ रिद्धियां प्रकट किए जिन भाई, बीड़ी चरण रिद्धि धर पूजो भाई। ओम ह्रीं श्रेणी चारण रिद्धि धारक जिनेन्द्राय जला दीर्घम निर्वपामि। अग्निशिखा पे गमन करें सुन भाई, अग्निशिखा भी हिले नहीं सुन भाई। श्रेष्ठ रिद्धियां प्रकट किए जिन भाई, नवचारण रिद्धि धर पूजो भाई। ओम ह्रीं नवचारण रिद्धि धारक जिनेन्द्राय जला दीर्घम निर्वपामि। मुनिहार करे जागे घर भाई, चक्रवर्ती की सेना की में भाई। श्रेष्ठ रिद्धियां प्रकट किए जिन भाई, अच्छी संवाद सिद्धियां धर पूजो भाई। क्या बात है। ओम ह्रीं अक्षीण संवाद रिद्धियां प्रकट किए जिन भाई, अक्षीण महानस रिद्धि धर पूजो भाई। अक्षीण महानस जो रिद्धि होती है, कहते हैं कि 4 हाथ भूमि भी हो अगर किसी के घर में 4 हाथ की, तो उसमें भी वो मुनिराज पाद हो गए भाई। श्रेष्ठ रिद्धियां प्रकट किए जिन भाई, ओम ह्रीं मधुस्रावे रिद्धि धारक जिनेन्द्राय जला दीर्घम निर्वपामि। मुनिकर में आहार पड़ती ही भाई, मधु
मधुश्रम इष्ट सुगुण हो जावे भाई रे। सेठ ने दिया प्रकट किए जिनवाई रे, मधुश्रावण के तरफो जो भाई। ओम ह्रीं मधुस्राविरतिधारक जनेन्द्राय जलादीर्घं निरूपामि। मुनिकर में आहार पड़त ही भाई रे, यत समिष्ट सुगुण हो जावे भाई रे। सेठ ने दिया प्रकट किया जिनवाई रे, श्री चारण रिद्धि धर्म भाई। ओम ह्रीं गतस्वाभिरश्चारणधिधारक जनेन्द्राय जलादीर्घं निरूपामि। मुनिकर में विष अमृत होवे भाई रे, वचनामृत संतुष्ट करें सुन भाई रे। सेठ ने दिया प्रकट किया जिनवाई रे, सेठ चारण रिद्धि तरफो जो ओम भाई। ह्रीं अमृतस्वाभिमानिमानिधारक जनेन्द्राय जलादीर्घं निरूपामि। जो तुम्हें समदेह को बढ़ा लई मुनिराज, महिमा रिद्धि भारते तारण तरण जहा। ओम ह्रीं महिमानिधारक जनेन्द्राय जलादीर्घं निरूपामि। वाक्यकुल समलघु हो तपबल से मुनिराज, लघिमा रिद्धि भारते तारण तरण जहा। ओम ह्रीं लघुमानिधारक जनेन्द्राय जलादीर्घं निरूपामि। हरि हो विलोह सम जिनका तन तत्काल, गरिमा रिद्धि भारते मुरवर दीन दया। ओम ह्रीं गरिमानिधारक जनेन्द्राय जलादीर्घं निरूपामि। भूमि पर रहत खड़े छुबे सूरज, प्राप्ति रिद्धि के धनी मुनि रहे दुर्धन। ओम ह्रीं प्राप्तिरितिधारक जनेन्द्राय जलादीर्घं निरूपामि। जल में मुनि योग पधरे, जो थल में चल जाए, रिद्धि धन प्रकाम में ऐसी महिमा पाए। ओम ह्रीं प्राकामृतिधारक जनेन्द्राय जलादीर्घं निरूपामि। जग की प्रभुता प्राप्त करे बनते ईश महान, रिद्धि धन ईश्वर घटे जग में सर्व महान। ओम ह्रीं ईश्वरत्वरितिधारक जनेन्द्राय जलादीर्घं निरूपामि। करते मुनि की बस में हो सब लोग, महिमा होती है सदा बात वृद्धि की हो। ओम ह्रीं वशिष्ठरितिधारक जनेन्द्राय जलादीर्घं निरूपामि। उसे छेद बिन सहल में बाधा कोई न होए, अपतगाती रिद्धि धर समन जग में को। ओम ह्रीं प्रतिघातिरितिधारक जनेन्द्राय जलादीर्घं निरूपामि। देखते लोग हो न हो मुनि का भान, रिद्धि तब के प्रकट हो उनके अंतर्धाम। ओम ह्रीं मंत्रधाम रितिधारक जनेन्द्राय जलादीर्घं निरूपामि। इच्छित फल पाते मुनि इच्छित रूप बनाए, कामरूपणे वेद जग में पूजे जा। ओम ह्रीं कामरूपिणी रितिधारक जनेन्द्राय जलादीर्घं निरूपामि। तप में लीन रहे तपसी नित उग तप तपते रोज, इच्छा दिन से मरण काल तक कर उपवास बड़े सब ओज। कर्म सत तप के द्वारा ही भाई को पाते करके, पूजनीय वह धन्य मुनि सज्जन के कर्म किए छी। ओम ह्रीं उग्र तपोतिशरितिधारक जनेन्द्राय जलादीर्घं निरूपामि। अनशन अधिक तप करने से क्षीण हुई मुनिवर की देह, दीप्त तपोरिधि से तन की दीप्त बड़े तप के संदेह। कर्म सत तप के द्वारा ही भाई को पाते करके, पूजनीय वह धन्य मुनि सज्जन के कर्म किए छी। क्रम से आते रहना, दो दो अर्घ चढ़ाते रहना है। ओम ह्रीं दीप्त तपोतिशरितिधारक जनेन्द्राय जलादीर्घं निरूपामि। रिद्धि की वृद्धि करते करके, आहा तन मन बल बढ़ता है, लेकिन बल धातु न होए जहाँ। कर्म सत तप के द्वारा ही भाई को पाते करके, पूजनीय वह धन्य मुनि सज्जन के कर्म किए छी। ओम ह्रीं तप्त तपोतिशरितिधारक जनेन्द्राय जलादीर्घं निरूपामि। संगन केसण आदि व्रत भर व्रत पाले, जो कोई प्रकार त्याग करे, उत्तम से उत्तम महातपो अतिशय को धार। कर्म सत्र के तप के द्वारा भाई को पाते करके, पूजनीय वह धन्य मुनि सज्जन के कर्म किए छी। सही निष्क्रियण आदि जो बड़े व्रत होते हैं, जैसे आज महाराज के यहाँ पारणा भी है ना। इन्होंने त्रिकाल 24 व्रत किए, 72 दिवसीय होते हैं ये, ठीक है ना। उसमें 3 दिन में विजयी सागर शोषण की शक्ति पावे कई प्रकार, घोर पराक्रम रिद्धि धारी पाते तप विधि के आधार। कर्म सत्र के द्वारा ही भाई को पाते निर्जीव, पूजनीय वह धन्य मुनि सज्जन के कर्म किए छी। घोर पराक्रम रितिधारक जनेन्द्राय जलादीर्घं निरूपामि। स्वरूप पंच महाव्रतीय गुप्तिधर ब्रह्मचर्य व्रत से भरपूर, अघोर ब्रह्मचर्य रिद्धिधर से कहले आदि वाणी सब दूर। कर्म सत्र के तप के द्वारा भाई को पाते निर्जीव,
पूजनीय है धन्य मुनीश्वर जिनके कर्म किए हैं जी। ओम ह्रीं अघोर ब्रह्मचेत पुत्रसिद्धर जिनेन्द्राय जलादीर्घ्यं निर्वपामि स्वाहा। मन बल कीर्ति रही प्रसिद्धि सुख का चिंतन होए विषय चिंतन की शक्ति प्रभु की भक्ति से मुहूर्त में होए अशेष शरीर के पावे ध्यान लगावे आत्म की शुद्धि पावे रिद्धि पावे ज्ञान जगावे मुनिवर की शुभ गुण गावे। ओम ह्रीं मन बल ऋद्धिधर जिनेन्द्राय जलादीर्घ्यं निर्वपामि स्वाहा। वचनों की शक्ति प्रभु की भक्ति करते श्रुत का उच्चारण दो वचनों के जग में चौथे रिद्धि सिद्धि का होकर मुनिवर की वाणी जन कल्याणी करण सुने तृप्ति पावे रिद्धि हम पावे ज्ञान जगावे मुनिवर के शुभ गुण गावे। ओम ह्रीं वचन बल ऋद्धिधर जिनेन्द्राय जलादीर्घ्यं निर्वपामि स्वाहा। खड़गासन ठाड़े गर्मी जड़े कष्ट नहीं कोई पावे सबकी शक्ति देवे मुक्ति अतिशय रिद्धि दुर्लभ रिद्धि पावन जन मन पावन मुनिवर जो इसको पावे रिद्धि हम पावे ज्ञान जगावे मुनिवर के शुभ गुण गावे। ओम ह्रीं काय बल ऋद्धिधर जिनेन्द्राय जलादीर्घ्यं निर्वपामि स्वाहा। मुनि तप की अग्नि जलावे फिर सारे कर्म नसावे अमर धारी है सारे रोग निवारी हम पूजा करने आवे चरणों में शीश झुकाए सब रोग शोक मिट जाए आशीष आपका पावे। ओम ह्रीं आत्मो सदरिद्धर जिनेन्द्राय जलादीर्घ्यं निर्वपामि स्वाहा। बुलारे थूक आ जावे सारे रोग नसावे चरणों में शीश झुकावे सब रोग शोक मिट जावे आशीष आपका पावे। ओम ह्रीं छेल्लो सदरिद्धर जिनेन्द्राय जलादीर्घ्यं निर्वपामि स्वाहा। जल स्वेद बनावे वैष्णव औषधि बन जावे जल औषधि रिद्धि भारी है सारे रोग निवारी हम पूजा करने आवे चरणों में शीश झुकावे सब रोग शोक मिट जावे आशीष आपका पावे। ओम ह्रीं जल्लो सदरिद्धर जिनेन्द्राय जलादीर्घ्यं निर्वपामि स्वाहा। कर्णाधिक जंगामल बन जाए औषधि मंगल मल्लोषधि रिद्धि भारी है सारे दोष निवारी हम पूजा करने आवे चरणों में शीश झुकावे सब रोग शोक मिट जावे आशीष आपका पावे। ओम ह्रीं मल्लो सदरिद्धर जिनेन्द्राय जलादीर्घ्यं निर्वपामि स्वाहा। बन जाए मुक्त जल औषधि हर लेवे करती व्याधि बिन औषधि रिद्धि भारी होती जग मंगलकारी हम पूजा करने आवे चरणों में शीश झुकावे सब रोग शोक मिट जावे आशीष आपका पावे। कौन सा है बिडोसती। देखो जो लोग गए हैं चढ़ाने आ जाओ। ओम ह्रीं बिडोसती रिद्धिधारक जिनेन्द्राय जलादीर्घ्यं निर्वपामि स्वाहा। जो छू जावे वायु नस रोग बढ़ावे आयु सर्वौषधि रिद्धि भारी हरि नीति व्याधि सारी हम पूजा करने आवे चरणों में शीश झुकावे सब रोग शोक मिट जावे आशीष आपका पावे। ओम ह्रीं सर्वौषधिधर जिनेन्द्राय जलादीर्घ्यं निर्वपामि स्वाहा। आदिक में विष होवे कहते मुनि के सब खोवे मुख निर्विष रिद्धि धारी हरि नीति व्याधि सारी हम पूजा करने आवे चरणों में शीश झुकावे सब रोग शोक मिट जावे आशीष आपका पावे। जो लोग रह गए हैं इंद्र जो रह गए वो चढ़ाने आ जाओ। हम वहाँ तक श्रीफल लेके नहीं आएंगे। हाँ। ओम ह्रीं मुख निर्घोषधि रिद्धिधर जिनेन्द्राय जलादीर्घ्यं निर्वपामि स्वाहा। दृष्टि में औषधि आवे देखत ही जहर गिरावे रस निर्वसनो समधारी हरि नीति व्याधि सारी हम पूजा करने आवे चरणों में शीश झुकावे सब रोग शोक मिट जावे आशीष आपका पावे। ओम ह्रीं दृष्टि निर्घोषधि रिद्धिधर जिनेन्द्राय जलादीर्घ्यं निर्वपामि और उत्तम तप करने से मुनिवर कैसी रिद्धि पाते मानव से कहे दे मरने को शीघ्र वही मर जाए देव देश नाचेगा करते रिद्धिधारी मुनिवर धरे अष्टत्रप से पूजा करके तीन चरणों में अपरंपार सद्भाव से वंदन कर तीन योग से बारंबार। ओम ह्रीं
चतुष्षष्टि ऋतिधर गृह जलादिर्घ्यम निरूपामि। आइएगा 9 बार जाप करेंगे, 9 बार जाप करेंगे। आप ठोने में ऊपर मंडल में ऊपर ठोने में जाप करना लवंग से, और आप लोग अपने ओम ह्रीं चतुष्षष्टि रीति के कार्य जन देव भेद किया चरण रीति के नव जानो से कारी तब रीति के भेद सुक्त सब कहे गए मंगलकारी बल देव के वेद तीन सब जना लो में कहे मां जो चढ़ वेद कहे भाई आठो रीति के सुका संकार की रीति के यो जाति है मंगल का प्रभु रीति की सवार पर करनी आकाश चल जो स्वचल की ऊपर वे ना हो जीव पर दीप संत आदि के भीतर तब करते हैं विस्मय कर फिर भी कांति मान तब पाते मुनिवर करते ना आहार तप से तप निधारे तप से निधारी मुनि के ना होता कभी निहाय जगत विजय की शक्ति पाते मुनिवर तब से दीदा क्षीर मधुर अमृत सम होता मुनिवर के में मंगल कर ओ सबरे दी करनी के तन में स्पर्शित वायु के मन का गंधर्व व्यासपीठ में गुरुदेव विराजमान हो। श्रीफल लेके जाएं, जाइए। गंधर्व पीठ पर हेलो हेलो बिल्कुल बिल्कुल आगे थोड़ा सा हेलो 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 हाथ जोड़ेंगे सभी लोग विनय पूर्वक भगवान का स्मरण। बहुत अच्छा यहाँ का समोषण की वंदना एक बार आप सभी लोग हाथ में लेंगे और चढ़ाएंगे। पृथ्वी से आकाश में जाकर धनुष 5000 प्रमाण। पृथ्वी से आकाश में जाकर धनुष 5000 प्रमाण। 20,000 सीढ़ियों के ऊपर श्री जिनका स्थान। 20,000 सीढ़ियों के ऊपर श्री जिनका स्थान। धन कुबेर ने समूह शरण की सभा का कीना है विस्तार। धन कुबेर ने सभा का कीना है विस्तार। 3 लोक के नाथ आपके चरणों वंदन सत पार। 3 लोक के नाथ आपके चरणों वंदन सत पार। ओम ह्रीं आश्रंगे समोषण विराजित श्री आदिनाथ से महावीर पर्यंत चतुर्विंशति जिलेन्द्राय नमः। गंधर्व विष्णु विराजित परम पूज्याचार्य विश्वसागर मुनीन्द्राय नमः। अनर्गत प्राप्ति आरोग्यम निरपामति। बोलो गुरुदेव विश्वसागर जी महाराज की, भगवान के समोषण की। आज बहुत मांगलिक दिन है, भगवान का समोषण आपके यहाँ काशी नगरी में आया है। चंदा प्रभु का समोषण यहाँ पे आया, सुभाषनाथ का आया, श्रेयांशनाथ का आया, और आज गुरुदेव विश्वसागर जी महाराज गंधर्व पीठ के रूप में आज विराजमान है। आज चतुर्मुखी भगवान में चारों भगवान समोषण विराजित है। बहुत दुर्लभ दृश्य आपके लिए। और
जब भी मोक्ष होगा तो पहले केवल ज्ञान की प्राप्ति जरूरी है। मोक्ष ना मिले अरिहंत के बिना, अरिहंत बने नहीं संत के बिना। मोक्ष ना मिले अरिहंत के बिना, अरिहंत बने नहीं संत के। आपके संत निकल के अरिहंत तो सिद्ध बनेंगे, आप संत नहीं बन सकते तो अरिहंत तो सिद्ध भी नहीं बन सकते। ये भावना हो, ये भगवान हम पे संत बने। आज का विशेष दिन हमारे आज 27 तारीख 27 को इटागढ़ 2272 72 दिन 17 जुलाई से आज 26 सितंबर तक 72 दिन का हमने त्रिकाल चौबीसी व्रत के साथ में गुरुदेव सागर के आशीर्वाद से भगवान पाठ की कृपा से की और आज 72 दिन बहुत पूर्ण हुए। और यही भावना भारे कि वर्तमान काल के 24 दिन कर सिद्धसला पहुँच गए, भूतकाल के 24 दिन कर सिद्धसला पे और भविष्य काल के दिन कर अब आएंगे। तो हमारी भी भावना है भगवान भविष्य काल के आएंगे, वो तो आएंगे जब आएंगे, लेकिन हम भी कभी आएंगे नहीं आएंगे भविष्य काल में, हम भी आएंगे ना। तो इसलिए दिखाइए भैया भगवान हम भी अनंत अनंत 24 में किसी 24 में हमारा और आपका भी नाम हो, हम भी कभी तीर्थंकर अवस्था प्राप्त हो, अनंत अवस्था प्राप्त हो। इसी भावना मिल गई अमृत उपास स्थापना बहुत निर्विघ्न संपन्न हो गई। उम्मीद नहीं थी कि इतनी अच्छी तरह साथ में हो पाएगी। अब कोई आकुलता नहीं, व्याकुलता नहीं। लोग कह रहे आपने तीव्र लगता ही नहीं आपको, आपने तीव्र किए। हमने पीछे गुरुदेव का आशीर्वाद भगवान की कृपा कि आपसे कैसे दिन निकल गया। इस बार तो मुझसे जवान नहीं निकलती और आप बोल रहे हैं ये सब आशीर्वाद है गुरुदेव का। नहीं आपके लिए आप भी इस तरह व्रत उपास स्थापना गुरुदेव बस बोलो गुरुदेव विशद सागर जी महाराज की जय, समोशन धान की जय। चलेंगे अब गुरुदेव जी निवेदन आरती के लिए। एक यहाँ विमोचन का कार्यक्रम और अभी कल्याण मंदिर के जो यंत्र हैं उन यंत्रों का विमोचन यहाँ इस पूरे उसमें होना है। मैं आमंत्रित कर रहा हूँ हमारी विधान की पुण्यार्चिका श्रीमती राजमणि देवी जी, समाज के अध्यक्ष दीपक जी, आरसीएन जी, पोद्दार जी, वकील साहब और भी जितने गणमान्य लोग हैं वो सभी यहाँ आए और इस दो चीजें अलग अलग करवा दो, एक लेडीज से करा एक जेंट्स से करा। ठीक है जेपी भैया, जो भी लोग हैं महिलाओं मंडल में यहाँ आ जाएं और ऐसा विमोचन करो कि फोटो भी आ जाए क्योंकि न्यूज वाले भी आए हैं। जल्दी करें। हाँ ठीक है ना, आ जाइए। भले प्रार्थना अपने भगवान प्रार्थना की प्रतिमा सामने अपने आगे ऊपर सबसे पहले ऐसे दिखाओ, दीपक अंकल सबको ऐसा दिखाओ खड़े करके ऐसे। अम्मा जी ऐसे दिखाओ, नहीं दिखाओ। आइएगा दूसरा विमोचन, दूसरा विमोचन निकाल के दिखाओ जल्दी। दिखा लेना हो गया कोई बात नहीं। चलिएगा फोटोग्राफर प्रेस वाले इधर आ जाएं और ये कुछ 28वां जो पावन बरसायोग गुरुदेव का वाराणसी में हुआ है और उसकी जो घड़ी बनाई गई है बहुत सुंदर है और ये भी अलग इसमें हाँ अलार्म है नमो का सभी चीजें एक घंटे में कभी मेरी भावना मेरी भावना आरती अपने आप कहीं तक पहुंचेगी। हाँ ठीक है ना, चलो फोटो कौन ले रहा है। और इसके पुण्यार्चक जो हैं और दूसरे उनके भाई के जवाई जी हैं, ये दोनों लोग वहाँ पर इसमें अपने जो पारणा महोत्सव में शामिल होने के लिए उपस्थित हुए हैं, उनका यहाँ पर सम्मान किया जा रहा है। आगे हाँ वो भी हमें मामा भगवान दास जी भी आ रहे हैं। तो मीडिया से संबंधित साझेदार राजेश गोयल जी को दे दिए जाते हैं, बखूबी उनको निभाते हैं। सम्मान के लिए उनको आ जाने दो मामा जी के लिए। हाँ आगे वो आ रहे हैं, आ जाइए। दुपट्टा किसी और को दे दो। हाँ आ जाइए, तिलक करते जाएं, एक जन माला पहनाते जाएं, एक जन दुपट्टा डालते जाएं। भगवान दास जी नारनौल हरियाणा। पवन कुमार जी, भगवान दास जी हैं पहले। हाँ। पवन कुमार जी हमें नदीगढ़ नारनौल में बहुत अच्छा। हम लोग सबसे पहले जब दिल्ली में थे तो समय पर ये सपना देवी और आरती ये दोनों वहाँ पे प्रवचन करने ले गई हुई थी। उस समय हमारा लगभग 50वां जन्म जयंती वर्ष चल रहा था
वहाँ पर लोगों ने उनको प्रेरित किया। वहाँ पर कार्यक्रम में जो विधान यहाँ पर चल रहा है, इसी प्रकार भव्य सम्मोहन की रचना पंडाल बना हुआ था। उस समय पर बहुत भव्य विधान हुआ था और विधान से प्रभावित होकर के लगता 50 बाई 90 का लंबा 3 मंजिल का जो मंदिर बना हुआ है। सबसे पहले ग्राउंड फ्लोर में प्राचीन जो वेदियां थी उसमें है, दूसरे फर्स्ट जो सबसे दोनों तरफ 24 की रचना है और पीछे नवग्रह संबंधी 9 प्रतिमा खड्गासन मूर्ति विराजमान है। इस प्रकार बहुत भव्य और भव्य अतिशय क्षेत्र, वहाँ पास में एक नदी है और नदी से यानी 5 मूर्तियां बिल्कुल एक जैसी पूरी परिग्रस्त है, व्हाइट कलर सफेद कलर की हैं। वो प्राचीन मूर्तियों का से होनार लोन का पंच कल्याण यादगार पंच कल्याणक है, जिसकी चर्चा सारे देश में थी। एक विजय कुमार जी भी नानवन से आए हुए हैं, उनके साथ 3 फैमिली आए हुए हैं और बहुत अच्छे। इनका हमेशा जब भी हम लोग पर आशीर्वाद प्राप्त किया और उनके परिवार में एक के साथ 3 पुत्र के साथ और 2 बेटियां थे, उनके यहाँ पर वो भी परेशान थे और आशीर्वाद लेके जब उनके यहाँ पर भी पुत्र की प्राप्ति हुई, तब से हमेशा समर्पित होकर जो बनारस से ये कुछ समय पहले जब प्रसन्न सागर जी आए थे, तब ये पूरा अपनी टीम टाम लेके आए थे त्रिलोक चंद जी अहिंसा चैनल से, और अभी भी पूरा यहाँ का कवरेज महाराज जी पूरा दे रहे हैं लोग यूट्यूब के माध्यम से। इसमें अहिंसा रत्न सम्मान श्रीमान आरसी जैन आर्किटेक्ट वाराणसी को जाता है। अपने कार्यों से जैन समाज का गौरव और मान बढ़ाया है, समाज को संगठित और स्वावलंबी बनाने में अपना महत्वपूर्ण योगदान दिया है। तीर्थों के विकास और गरीबों को आर्थिक मदद गुप्त रूप में प्रदान कर अनेक महत्वपूर्ण महान कार्य किए हैं। कोरोना जैसी वैश्विक महामारी में प्रत्येक समाज के गरीबों की हर संभव मदद की है। आपका भूतपूर्व कार्यों के सम्मान स्वरूप अहिंसा चैनल परिवार आपको अहिंसा रत्न अवार्ड से विभूषित सम्मानित करते हुए अपने आप को गौरवान्वित करता है और आपको अहिंसा चैनल का परम सहयोगी पद प्रदान करता है। ऊपर में पूज्य गुरुदेव आचार्य विशेष सागर जी की तस्वीर है, पूरे संघ की तस्वीर है, गांधी जी भी बैठे हैं और भगवान महावीर जी भी हैं। मैं चाहता हूं कि आरसी जैन जी आए और इस सम्मान को मैं श्रीमती आशा जी अध्यक्ष महिला समिति वाराणसी और ये अध्यक्ष महिला मंडल वाराणसी है, उनकी बहू यहाँ आई हैं अनुभा, डॉक्टर अनुभा जी, बच्चों की बहुत अच्छी डॉक्टर हैं। आइएगा उधर पहुँचे। और ये हमारे कुबेर इंद्र जो है इस महोत्सव के श्रीमान विनोद कुमार जी चांदी वाले, जहाँ कुछ नहीं हो रहा उनको लगा दो, काम अपने आप फलीभूत हो जाते हैं। आओ, बहुत सुंदर, बहुत अच्छी तरह से यहाँ पर चुनाव किया गया। सबसे पहले अपने अध्यक्ष विनोद जी, सबसे अध्यक्ष दीपक जी आनंद अपने पूरे जागरूक से सजा रखा है। दूसरी ओर अपने यहाँ पर आरती जैन साहब जो इस संपूर्ण जिनालयों की पूरे काशी शहर के सभी मंदिर इत्यादि की कैसी व्यवस्था आना और मंदिरों की क्या वास्तु किस प्रकार का कंडक्ट हुआ और करते हमेशा धार्मिक के काम में साधु संतों की सेवा में समर्पित होकर के रहते हैं। और दूसरी ओर यहाँ पर श्रीमती आशा जी महिला मंडल की ओर से सारा काम संभाल करके चलती हैं और दूसरी ओर प्रमला जी सेवरिया जो महिला मंडल की अध्यक्षा हैं, उन सभी ने अपने जो तन मन धन से समाज के लिए अपना योगदान दिया, उन सब चीज़ का आशीष प्राप्त कर रहे हैं। और उनके साथ साथ अपने जो कल से सुधीर जी पोद्दार साहब, इनका भी बहुत अच्छा योगदान संपूर्ण समाज के कार्य में बहुत अच्छा हो। खासतौर से सेवा जो साधु सेवा में तो हमेशा वो पूरे सुबह से शाम तक समर्पित होकर के रहा करते हैं और भी हमारा सबके लिए आशीर्वाद है। और भी संपूर्ण समाज के लोग, क्योंकि अब सभी जानते सभी का कुछ न कुछ योगदान देंगे। 500 लोगों का त्रिलोक जी हम लोगों को बहुत पुराने समय से परिचित हैं। केंद्र रहा है, इनका जन्म स्थान है मध्य प्रदेश का शिवपुर, ठीक है ना। शिवपुर जो है वहाँ से छोड़कर ये जयपुर में रहने लगे हैं। शिवपुर भी जिस प्रकार से नारनौल वाले उसी प्रकार से शिवपुर में सबसे पहले हम लोग पहुँचे तो वहाँ पर बहुत अच्छे कार्यक्रम हुए थे, मंदिर का भी निर्माण हुआ था। तो
अहिंसा रत्न पुरस्कार दिया जा रहा है। ऐसे वाराणसी का भी गौरव बढ़ाने वाले आदरणीय डॉक्टर पंडित कमलेश जैन जी का हम सम्मान करेंगे और सभी पुरस्कार पाने वाले सभी जोरदार तालियों से आपको प्रतिष्ठा चाहिए। ये तो काम उल्टा हो गया, गड़गड़ाहट से उल्टा पंडित जी का बड़प्पन है, बस सबको पहले आगे बढ़ाया, नहीं सब लोगों को हम सम्मान कराएंगे, बाद में हम पकड़ते होंगे। आपने देखा ना, जो ग्वाला होता ना वो हमेशा पीछे चलता है पंडित जी सबको आगे। निष्कपटी और बहुत ही सरल स्वभाव इनका है। ऐसे कमलेश जी का हम सम्मान करते हुए गौरवान्वित अपने आप को महसूस कर रहे हैं। अब आगे की प्रक्रिया के लिए आप बढ़ेंगे। हाँ, बैठ के लो, बैठ के। कुछ बोला तो यार कानों कुछ बोला तो जब इस प्रकार से होता है उस टाइम कुछ बोलते रहना चाहिए। देखो गड़बड़ लग रहा, सही नहीं बना। जो लोग उसमें जो कैसे फोटो लगे हैं वे पल्लवित है, पुष्पित है। वहाँ अपने श्रावकों का भी अच्छे श्रावक हैं। उन ये जो भूमि इतनी पल्लवित है उस स्वप्न के अनुसार नहीं है। इन श्रावकों का कौन सा पुण्य है जिस पुण्य के कारण ये भूमि पर इनका जन्म हुआ, ये भगवान की सेवा कर रहे हैं, इस तीर्थ क्षेत्र का संचालन कर रहे हैं। एवं इस भूमि का क्या कारण, इस भूमि की क्या विशेषता है कि इनको यहाँ जन्म लेने का वो मिला और इनका फल क्या होगा इस सेवा करने का, जैसे हमारे आदरणीय दीपक जी वगैरह कर रहे हैं। आत्मन बहुत अच्छी बात कही कि शास्त्रों के अंदर जो चंद्रगुप्त के 16 स्वप्न में एक स्वप्न आया है कि इस कली काल में जो तीर्थंकर की कल्याणक भूमियाँ हैं, खाली एक मात्र जन्म ही नहीं, संपूर्ण कल्याणक भूमियाँ हैं। उस कल्याणक भूमियों पर धर्म का अभाव हो जाएगा, होगा। और इस प्रकार से वर्तमान में देखा भी जा रहा कि अधिकांश कल्याणक भूमियाँ जितने भी हैं वहाँ पर जैनों समाज अथवा जैन धर्मावलंबी बहुत कम नज़र आते हैं। अभी हमारे पास सुबह वो अपने नारनौल से आए हुए महान भाव और बात कर रहे थे। पहले हमने सुना महाराज यहाँ पे जन्मभूमि पार्श्वनाथ भगवान की है और दूसरी होंगे तो सब जहाँ अयोध्या में वहाँ पर 5 कल्याणक 5 कल्याणक नहीं, अयोध्या में 5 तीर्थंकरों की जन्मभूमि माना गया। इस प्रकार से यहाँ पर 4 तीर्थंकरों की जन्मभूमि का गौरव प्राप्त काशी नगरी की है। अयोध्या के लिए 5 तीर्थंकर की जन्मभूमि के साथ और भी अनेक कल्याणक वहाँ पर हुए हैं। लेकिन जब हमने पूछा अयोध्या में कितने जैन समाज है, बोले वहाँ पर कोई भी नहीं, बस खाली जो कर्मचारी हैं वही रहते हैं, वही व्यवस्था बनाते हैं। आप दूसरा यहाँ पर देख करके आए हम लोग अपने पार्श्वनाथ भगवान का केवल ज्ञान कल्याण होने वाला अही क्षेत्र में, वहाँ पूछा कितने जैन समाज हैं, बोले यहाँ 50 किलोमीटर तक कोई भी जैन समाज नहीं है। तो इससे सिद्ध हो रहा कि जो कल्याणक भूमि जितने भी हैं वो कल्याणक भूमियों पर जैन समाज का अथवा जैन धर्मावलंबियों का कुछ अभाव था, अभाव होगा और साक्षात नजर आ रहा। अब रहा बात अपवाद मार्ग, कहीं कहीं कोई भी चीज को एकांतवाद से नहीं लगाया जा सकता। तो यह हमारा स्वाध्याय चल रहा था, उसमें प्रकरण चल रहा था ध्यान का। बोले ध्यान किसे कहते हैं, ध्यान किस प्रकार से होता है, क्या है। तो उसके अंदर बताया था कि ध्यान का तात्पर्य एकाग्र चिंता निरोधो ध्यान मंत्र मुहूर्ता। तो एकाग्र चिंता का निरोध करना जो अंतर्मुहूर्त के लिए ध्यान होता है और सम्यक दृष्टि के लिए होता है। फिर जब सम्यक दृष्टि के लिए ध्यान होता है तो मिथ्या दृष्टि को ध्यान नहीं होता क्या, वो ध्यान से रहते हैं। बोले हाँ, मिथ्या दृष्टि को ध्यान होता है, कौन सा, बोले आर्त रोध ध्यान होता है। बोले यहाँ पर ध्यान की बात, कौन से ध्यान की बात चल रही है, यहाँ पर तो आत्म कल्याण के जो प्राप्त कराने वाले ध्यान की बात चल रही है। तो वो गौड़ हो जाता है,
ठीक उसी प्रकार से कहने का तात्पर्य एकमात्र यह है कि जो बहुलता की अपेक्षा से, अधिकांशता की अपेक्षा से ये कथन किया गया है कि अधिकांशता जो तीर्थ भूमियां हैं, अधिकांशता तीर्थ भूमियों पर धर्म अथवा धर्मावलंबियों का अभाव हो जाएगा। तो देखा जाता अब एक अपवाद मार्ग तो सभी जगह रहता है, लेकिन बहुत बड़ा ये सौभाग्य हम और आप सबका है, खासतौर से आपके यहाँ पर काशी नगर वासियों का है। यहाँ पर जो आप सबके लिए प्रार्थना भगवान के जैसे तीर्थंकरों का यहाँ पर जन्म कल्याणक इत्यादि 3 कल्याणक हुए, ऐसी भूमि पर आपको यहाँ पर जन्म प्राप्त करने का सौभाग्य प्राप्त हुआ है कि आपके लिए यहाँ पर आप तो आतिथ्य करने के लिए हमेशा आपको सौभाग्य मिलता रहेगा। क्योंकि खाली प्रार्थना भगवान, एक तो हमको लगता है हम कई बार बोलते हैं संपूर्ण विश्व के अंदर जो 24 तीर्थंकर में से सबसे अधिक तीर्थ है, सबसे ज्यादा मूर्तियां, सबसे ज्यादा स्तोत्र, सबसे ज्यादा पूजाएं और सबसे ज्यादा गुणगान अगर मिलता है तो 24 में से कौन से भगवान का मिलता? पार्थनाथ भगवान का मिलता है। पार्थनाथ भगवान का नाम सुन करके ही लोग पार्थनाथ की जन्मस्थली, हम तो पार्थनाथ की जन्मस्थली तो अवश्य जाएंगे। इसलिए संपूर्ण विश्व के जो लोग हैं वो भगवान पार्थनाथ की जन्मस्थली पर आने का भाव बनाते हैं। और उसके साथ साथ आप यहाँ पर जो जैन के अलावा अजैनों का भी बहुत बड़ा तीर्थ स्थान पर यहाँ पर माना जाता है। तीसरी ओर आपके यहाँ पर बैठी हैं बहुत सारी प्रकार से देवियाँ सजी धजी, तो उस समय में भी आता है कि वाराणसी क्या अच्छा जल्दी बोल पड़े इसके भी प्रसिद्धि और खास तौर से महिलाओं के बीच में है बनारसी साड़ियाँ। बनारस का नाम सभी चीजों में प्रसिद्ध है, इसलिए लोग एक बार बनारस में आने का भाव बनाते हैं, बनारस में घूमने का भाव बनाते हैं। जो भी आते हैं तो आपके लिए यहाँ पर भगवान की भक्ति आराधना करने के लिए आते हैं। आपको सबको आतिथ्य प्राप्त करने का ये सौभाग्य भी आपको यहाँ पर प्राप्त होता रहता है। इसलिए यहाँ पर जो प्रश्न किया गया कि पार्थनाथ भगवान की जन्मस्थली पर समाज है, बहुत बड़े गौरव और गरिमा की बात है कि हमारे लिए यहाँ पर भगवान तीर्थंकर पार्थनाथ की जन्मभूमि पर सौभाग्य प्राप्त हुआ है। आगे हे प्रभु, आपके मुखारबिंद से मेरी जिज्ञासा का समाधान हुआ, मैं धन्य हो गया प्रभु, मैं धन्य हो गया। किसी की कोई जिज्ञासा है? क्या अपने अध्यक्ष जी को पूछो, उनको हम खड़े होकर के प्रश्न करेंगे। समूह शरण का क्या स्वरूप होता है महाराज, कृपया इसके बारे में बताएं। ओम नमः सुदेव्यः। आप सभी देख रहे हैं समूह शरण का क्या स्वरूप है। तो अब तो आपके सामने साक्षात समूह शरण बना हुआ है। तो ये तो हुआ अपना एक देखने का, क्योंकि जैन सिद्धांत में 2 चीज एक साथ चलती है, दर्शन और ज्ञान। आचार्य भगवान ने कथन किया है द्रव्य संग्रह के अंदर दर्शन और ज्ञान युगपद एक साथ संसारी जीवों को तो क्रमता होते हैं और केवल ज्ञानी के लिए दोनों साथ होते हैं। तो देखने के लिए तो हमारे सामने आ रहा, अब उसको हम जाने कैसे? तो जानने के लिए समूह शरण की विशेष महिमा के लिए आप सभी जानते हैं। आप जहाँ नीचे से प्राप्त करते हैं, सबसे पहले क्रम से 8 भूमियाँ वहाँ पर बनी हुई हैं। वहाँ पर लिखा है, सबसे पहले कौन सी भूमि लिखी? चैत्य प्रासाद भूमि लिखा दिखाई दे ना। चैत्य प्रासाद का तात्पर्य क्या होता? चैत्य यानी प्रतिमा और प्रासाद का तात्पर्य होता है परकोटा या महल। तो जहाँ पर चैत्य यानी मूर्तियाँ और मंदिर जहाँ पर विराजमान हो, ऐसी भूमि को
चैत्य प्रासाद भूमि बोलते हैं। उस भूमि की भी पहले, सबसे पहले आप देख रहे हैं गेट के आगे मान स्तंभ बना हुआ है। और मान स्तंभ तो हर व्यक्ति इस बात से परिचित है कि जब भगवान महावीर स्वामी का समोतरण लगा हुआ था उस समय पर देव ध्वनि नहीं खिल रही थी। 66 दिन तक देव ध्वनि नहीं खिली। सौधर में इंद्र का आसन कंपायमान हुआ। सौधर में आया, देखा क्या बात है, तो उसको ज्ञात हुआ कि गणधर स्वामी नहीं है। और गणधर कौन बन सकता है? उन्होंने अपने अवध ज्ञान से लगाया कि इंद्र, भूति इत्यादि जो 3 भाई हैं जिनके 5-5 तो शिष्य हैं, वो गौतम इत्यादि आकर के कहा समूटन में गणधर पद को ग्रहण करेंगे। उनको जाकर के प्रश्न के माध्यम से प्रेरित करते हैं। आपने वो प्रश्न कौन सा है आपको ज्ञात होगा, सभी जानते होंगे। वो प्रश्न को जानते कि नहीं जानते? जब तत्वार्थ सूत्र पढ़ते हैं तो तत्वार्थ मंगलाचरण के बाद सबसे पहले उसी को पढ़ा करते हैं। त्राय काल्यम दिव्य षटकम नव पद सहतम जीव षटकायल इत्या। इस प्रकार की इस काव्य के अंदर के बहुत ही चीजों को एक साथ प्रश्न कर डाला। और सामने बेचारे गौतम जो है वो चक्कर पड़ गई, क्या क्या बोल रखा हमारे तो समझ में नहीं आया। अब सबके सामने कैसे कहें, बोले हम तुम्हारे गुरुजी के पास चलते हैं। गौतम स्वामी चल देते हैं। सौधर में इंद्र बटुक के भेद में था समूतरण की ओर। और जैसे सबसे पहले मानस्तंभ में देखा, मानस्तंभ को सामने प्रणाम किया और समय पर इंद्रभूति गौतम का मान गलित हुआ, मान ध्वस्त हुआ और चरणों में झुक जाता है। सम्यक दर्शन प्राप्त होता है। तो सबसे पहले मानस्तंभ का दर्शन किया, बाद में आप गेट लगा है, गेट के अंदर प्रवेश करते हैं। पहली भूमि चैत्य प्रसाद भूमि, दूसरे नंबर पे खातिका भूमि। खातिका यानी खाई। जब भी कहीं कोई महल बनते तो महल के चारों तरफ एक खाई बनती है, उसमें बढ़िया पानी बहता है, पानी उसमें कमल इत्यादि खिले रहते हैं, उसमें विभिन्न प्रकार की नावें चलती हैं, नाव में लोग क्रीड़ा करते हैं। दूसरी भूमि कौन सी? खातिका भूमि लिखा ना सामने। तीसरे नंबर पे कौन सी भूमि लिखी है? चैत्य प्रसाद खातिका लता। लता यानी बेलें, लताएं जो पेड़ों के ऊपर चढ़ी रहती, इसमें फूल खिलते हैं। तीसरे में लता भूमि है। चौथे में उपवन। उपवन यानी बगीचा। चौथी भूमि में ओपन है, भिन्न प्रकार के फलदार वृक्ष फलते हैं। और उसमें जाकर के 5वीं भूमि ध्वज भूमि। 6वें नंबर पे भूमि कौन सी है? कल्प वृक्ष। कल्प वृक्ष भूमि। और 7वें नंबर पे कल्प वृक्ष भूमि जानते हैं। 7वें नंबर पे भवन भूमि। आपके पश्चात 8वें नंबर पे भूमि जिसमें हम लोग बैठे हुए हैं, के अंदर 8वीं भवन भूमि, इसको त्रिमंडप भूमि भी बोलते हैं। उस त्रिमंडप भूमि में 12 सभाएं होती हैं। क्रम क्रम से समूतरण की रचना अभी यहाँ नीचे तीर्थंकर की जो है उनको प्राप्त होती। अब इसके बाद यहाँ से प्रारंभ होती है 3 खंडे गंधकुटी के। गंधकुटी में सबसे पहला जो खंड है गंधकुटी के प्रथम खंड में 8 मंगल द्रव्य और 8 प्रातिहार स्थापित यहाँ पर होते हैं। उसके ऊपर पुनः ध्वजाएं होती हैं और ध्वजा के ऊपर आप देख रहे हैं कमल की रचना। कमल के ऊपर भगवान 4 अंगुल अधर में विराजमान होते हैं। उस कमल के ऊपर भी स्थापित नहीं होते। उसके ऊपर आप देख रहे हैं वृक्ष बना है, जिस वृक्ष का नाम क्या है? क्या वृक्ष का नाम? अशोक वृक्ष। अशोक का मतलब क्या होता? शोक में आने काल में क्या हो गया? शोक में, अशोक में उसका शोक का विपरीत अशोक, जहां पर किसी प्रकार का शोक नहीं रहता है, ऐसा अशोक वृक्ष है। इस समूतरण की जो रचना है इसमें 2 अवस्थाएं होती हैं। जो तीर्थंकर प्रकृति को प्राप्त होते हैं उनको पूरा समूतरण बनता है, और जो खाली केवल ज्ञानी होते हैं तीर्थंकर प्रकृति जिसको नहीं होते हैं उनके लिए मात्र यहाँ से गंधकुटी की रचना होती है, गंधकुटी बनती है। ये सारी की सारी चीजें देवों के द्वारा निर्मित की जाती हैं। यहाँ पर बहुत बड़ी प्रसन्नता की बात है कि यहाँ काशी नगर के अंदर जितने भी देव हैं सारे देवों ने आकर समूतरण की बढ़िया रचना करवा दी है। और समूतरण की रचना में हमारे जैसे लोगों को आकर के आमंत्रण दिया और बैठा दिया कि महाराज हमारे जो है इस समूतरण की जो महिमा है
आपने यहाँ पर आप प्रेरित करके और हमारे जैसे लोगों के द्वारा रचना तो बना दी, लेकिन इसका स्वरूप हमारे लिए पता नहीं, स्वरूप को आपको ही बताना है। तो स्वरूप को आपने संक्षेप में समझा और इसके स्वरूप को समय समय पर व्यवस्थित करके समझते चले जाएंगे। आप सबने विधान जो किया है, कल हम आहार करते समय पर सुन रहे थे और समय पर पूजन चल रही थी, खासतौर से एक एक करके सबसे पहले 16 कर्ण पूजन, फिर रत्नात्रय पूजन को सुन करके पूजन के एक एक काव्य में कितना अच्छा सार और भाव भरा हुआ शब्द था, और उसमें जब उसके सुन रहे थे कितना आनंद विभोर हो रहा था कि हाँ ये वास्तविकता में कि उसमें क्रम से सबसे पहले तीर्थंकर 16 कर्ण भावना भाते हैं, तभी तीर्थंकर प्रगति की प्राप्ति होती है। और तीर्थंकर की प्राप्ति भर होने से काम नहीं चलेगा, उसके बाद फिर उनको रत्नात्रय की प्राप्ति होगी। जब रत्नात्रय को धारण करेंगे तो 10 लक्षण धर्म प्रारंभ हो जाते हैं, और 10 लक्षण धर्म प्राप्त होने के बाद अभी समय से 64 रिद्धि के पूजन चल रही थी। एक क्रम से इसके लिए क्या क्या कैसे कैसे प्राप्त होता है, ये सारी की सारी चीजें हमने पहले ही बता चुका। जैसे आपने समग्र शब्द सुना ना, समग्र यानी संपूर्ण चीजों को जिसमें एकत्रित कर दिया जाए, वो सारी की सारी चीजें आपके इस विधान में अभिनव कल्पतरु विधान के अंदर समग्र कह सकते हैं, अथवा संपूर्ण सर्वतोभद्र चीजों पर उसके अंदर एकत्रित की गई हैं। इस पूजा को आपको करके एक नहीं 3 चीजें प्राप्त हो रही हैं। एक पूजन तो चल ही रही है, भगवान की पूजा विधान तो चल ही रहा, अगर इसको आप अच्छी तरह से पढ़ते जाएंगे तो एक आपका स्वाध्याय भी चलेगा, क्योंकि बहुत सी ऐसी चीजें हैं जो आपने पहले कहीं नहीं सुन रखी हैं, उन सब चीजों का यहाँ पर उसके अंदर कथन चल रहा। कल पंडित जी समझा रहे थे सम्यक ज्ञान के 8 अंग, हमको लगता है 95% लोगों को ज्ञात नहीं है। सम्यक ज्ञान के 8 अंग कौन कौन से, 95% लोग नहीं जानते। सम्यक दर्शन क्या है तो जानते, सम्यक ज्ञान के अंग नहीं जानते हैं, जबकि सम्यक ज्ञान के अंग प्रत्येक स्वाध्याय प्रेमी के लिए इसका ज्ञात होना ज्ञान होना जरूरी है। सम्यक ज्ञान के अंग कौन कौन से हैं? सबसे पहले शब्दाचार, अर्थाचार, उभयाचार, कालाचार, विनयाचार इत्यादि, और अनन्यवाचार, उपधानाचार। इस प्रकार से सम्यक ज्ञान के जो अंग हैं, जब सम्यक ज्ञान प्राप्त करते हैं सबसे पहले हम इन अंगों का पालन करके हम सम्यक ज्ञान प्राप्त करेंगे, तभी हमारा वो सम्यक ज्ञान सार्थक और हमारे जीवन में कार्यकारी होगा। तो सम्यक दर्शन के अंग, सम्यक ज्ञान के अंग और सम्यक चारित्र के अंग, इन सारे अंगों का ज्ञान आप सबको इस विधान के माध्यम से हो रहा। तो ये सब कुछ प्राप्त करके अपने जीवन को मंगलमय बनाना है, अपने प्रकार से करना है। अब यहाँ पर आगे आहारचर्या प्रक्रिया जो है, ये जो विधान अपन पढ़ रहे हैं, मैंने सबसे कहा कि विधान तो है ही, साथ में पाठशाला भी है। अच्छा, पूरी पाठशाला है महाराज जी। हाँ। पूरा जैन तत्व इसमें समाहित है। हाँ। आप पूरी जिनवाणी उठा के देखो। हाँ। पूरी जिनवाणी में जितनी प्रकार की पूजाएं हो सकती थी, महाराज जी ने इतनी सरल व्याख्या में सारी पूजाएं और सारी पूजाओं से संबंधित अंगों के अर्घ भी उन्होंने समाहित किए हैं। इसके पहले शायद हमको लगता है, पता नहीं आप पंडित जी ने इसके बाद दूसरे शायद महावीर जी जिंगला वाले, तो आज का बिंदश्री माता जी के यहाँ पर ताने जो विधान हुआ था, वहाँ पे विधान करके आए थे, दिनाटा में हुआ था, तो उस टाइम बहुत बड़े फोटो थे हमारा, इतना प्रकार का विधान पहली बार हमको देखने के लिए मिला। अब जब भी कहीं इस प्रकार से विधान को हम जरूर बनाएंगे। मैं कक्षा 10वीं से इस संपूर्ण देश में घूम रहा हूँ, 20 साल हो गए महाराज जी। मैंने इतनी सरल विधानों को, इतनी सरल संरचनाओं को पहली बार देखा है। कई सारे विधान मैंने जिंदगी भर से कर रहा हूँ, कराता ही रहता हूँ महाराज जी। अभी सिद्ध चक्र विधान होना है, वहाँ से समाज कब होना है, डिब्रूगढ़ से 150 किताबें महाराज जी द्वारा जिस सिद्ध चक्र विधान की लेके आना है। तो ये सब आइएगा, हम पूज्य आचार्य भगवान को नमोस्तु करते हैं। भगवान नमोस्तु 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 समूह शरण से हम सभी को आशीर्वाद प्रदान करें। और अभी महार के बाद विसर्जन, और विसर्जन के बाद पूज्य मुनि श्री विशाल सागर जी महाराज और उनका महापारणा का कार्यक्रम। क्या कहना? कुछ नहीं। हाँ, बोलते हैं। हाँ, अपने यहाँ पर
जो मुनि विशाल साराज महाराज जिन्होंने 72 दिन की साधना की है। आपने शायद एक तो हमारे ये भी एक संयोग ही कहा जाएगा। हम लोग जब राजस्थान में थे जयपुर के अंदर, तो वहाँ पर पंडित विमल जी बनेठा वाले हैं, और पंचकल्यक की जब होता है तो वहाँ याग मंडल विधान किया जाता। और याग मंडल पंचकल्यक जैसे व्यस्ततम कार्य में, और याग मंडल में कम से कम 250 अर्घ हैं। बोले 250 एक दिन में करने में थोड़ा सा कठिनाई जाती है, क्या करना चाहिए? तो बोले महाराज कुछ संक्षेपीकरण करें। हमें भाई दूसरे के बिना में बने हुए हम क्या कर सकते हैं? लेकिन आप यहाँ उसको बनाए, तो हमने दोबारा फिर से जो याग मंडल विधान बनाया था, तो उसमें त्रिकाल 24 के जो अलग अलग अर्घ थे, त्रिकाल 24 के अर्घ को एक में ही समाहित किया था, एक एक में 3-3 तीर्थंकर के भूतकाल, वर्तमान और भविष्यकाल, तो 24 में ही त्रिकाल तीर्थंकर को एकत्रित कर रखा था। तो वह जिस प्रकार से त्रिकाल 24 के जो अर्घ हैं, हमको लगता है महाराज ने उनको देख करके और अपने मन में विचार किया कि 3 त्रिकालवर्ती तीर्थंकर के 3 हैं, इसलिए 3 दिन में 3 अंजलि आहार चलेंगे, तो एक भगवान का प्रतीक रूप में इस प्रकार से किया गया। तो हर तीर्थंकर जो है 24 की 72 हैं, और आप सबको ज्ञात है कि 72 तीर्थंकर की सबसे पहले रत्नमयी जिनालाओं का निर्माण चक्रवर्ती भरत के द्वारा वृषभाचल पर्वत पर किया गया था। उसकी प्रतीक रूप में यहाँ पर इन्होंने व्रत किया है। हमारा आशीर्वाद, और सभी लोग इसी प्रकार से व्रत में और अपना त्रिकालवर्ती नहीं कर सकते तो 3 दिन का कर रहे हैं, 3 नहीं कर सकते हैं तो 1 दिन का कर सकते हैं, 1 दिन के नहीं कर सकते हैं तो जो रोटी व्रत है, बोले कोई बात नहीं, एक बार रोटी खा करके तो व्रत कर ही सकते, लेकिन व्रत इत्यादि सभी को अवश्य करना चाहिए। श्रावकों के जो व्रत हो भी उनका तप है, जितना जितना जो से हो बन सके। जब भी हमने देखा पवित्र पर्व में कई लोगों ने आकर हमारे पास में व्रतों को ग्रहण किया है, और जो भी व्रत ग्रहण करना चाहें इस अवसर पर समूचा में अपने जीवन में व्रत लेकर के अपने साधना बढ़ाएं। बोले पंच परमेश्वरी भगवान। परम पूज्य आचार्य 108 श्री विशेष सागर जी महाराज की जवाड़ी के ज्ञान ते सूझे लोकालोक सोगाड़ी मस्त तुम सदा देते हो। जावाणी के ज्ञान ते सूझे लोकालोक सोवाणी मस्ता के दरों सदा देते हो। वाणी भारती तो जपो दिन नहीं जो तेरी शरणाला है सो पावे सुख चैन नोवा नमोकार अस्तुत वक्ते का ईश्वर गुरु। आइएगा खुद भगवान सरस्वती महादेव में जो इंद्र नीचे आ गए थे ऊपर पहुंच जाए, ऊपर ही उनको विसर्जन करना है अपनी थाली में। कल्पतरुन्द्राय नमः। ओम ह्रीं हरं श्री अभिनव कल्पतरु स्वयंभुजनेन्द्राय नमः। ओम ह्रीं हरं श्री अभिनव कल्पतरु स्वयंभुजनेन्द्राय नमः। क्षमा करो भगवान, मंत्रहीन धनहीन हो, पूजा विसर्जन में करो सदा करो कल्याण। ओम राम ह्रीं ह्रूं रौरा अस्य औसा हरदादि परमेश्वरा पूजा विधि विसर्जनम करोमि। हृदय में हाथ लगाएं, अपराधम क्षमापणम भवतु या शीश चढ़ाए, भव भव के पातर कटे दुख दूर हो जाए, दुख दूर हो जाए सभी के कष्ट दूर हो जाए, दुख दूर हो जाए सभी के रोग ठीक हो जाए। बोलो हे भगवान नमोस्तु। नमो त्रुटि हो गई हो तो हे भगवान हमें क्षमा करना, क्षमा करना। सबको जाकर के जाप करनी है ऊपर। जो है मोक्ष मार्ग के दाता, जगमंगल दाई, ओम तेरी नव देवों की करते हम स्वामी हो, सभी करते हम स्वामी। मुनियों की करते भक्त बने जो उनके प्रभु, भक्त बने जो उनके प्रभु, तब संकट भरती ओम चौथी आरती 24 दिन की करने हम
बदनामी अजगरम का नाथ किए जिन अंतर्यामी ओम जय अभिनव कल्प तरु छठी आरती कल्प तरु की करते हम भाई हो तो भी करते हम भाई स्वयं गया भूतम अवतरण में राजी सुखदाई ओम जय अभिनव कल्प ये पड़ता। चलिएगा, दूर हो जाओ, रास्ता दो, रास्ता दे दीजिए। कौन सा? जिनको जाप देनी है ऊपर जाप देंगे। आओ पीछे हो जाइए, आओ पीछे हटिए, आओ पीछे हटिए, आओ पीछे। नहीं दाल ला रहे, दाल स्वामी नमोस्तु 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 हे स्वामी अरे भैया पीछे जोड़े थे। चांदी के चावल, चांदी के चावल। हे स्वामी नमोस्तु नमोस्तु अत्रो अत्रो आप पीछे हो जी नमोस्तु सही है कहा जाना आपको पास नहीं
लीजिए। छाए में जाने दो, हट जाइए पीछे से। छाए में जाने दो, छाए में जाने दो, छाए में। पीछे आइएगा, पीछे पीछे अभी बिना पैर धोए कोई नहीं जाएगा। लेडीज एक तरफ हो जाए, अंदर आ आवाज करेगा और नहीं देने देंगे। भावना जेंट्स की लाइन इधर है, लेडीज थोड़ा थोड़ा नहीं हम इसको लेने के पास बाकी संतरा आगे नहीं ये सब कुछ जाओ निकल के जाओ। देखो ये मेरी तरफ झुक रहा है, क्या अरे माता जी कहाँ डाले, किस में डाले? मैंने भी तो नंबर दिए। अरे वो कल का अलग ग्रुप बनाए हैं कल। मैंने भी नंबर दिया। बहुत सारा ग्रुप तो आपका सारा चलो सबकी कोई आने दो, साइड में रहो। सबकी कोई भी आने दे पाएगा। इधर से हम लोग का यहाँ देना इसे रोज भी आया करो सभी लोग। हाँ सुधी बोलो। आलू कोई नहीं खाएगा। अभी नहीं होगा। शुरू करो।
फोटो खींचना नहीं है आपको, लेकिन हम बाकी लोगों से बोल रहे हैं साइड हो जाइए। पीछे रहिएगा। पीछे हो जाओ, चलो पीछे हो गया, चलो दीपक को रुको भाई। थोड़ा दूर दूर रहो, थोड़ा दूर रहो, देखते रहे, एक एक करके जाते जाइए। जो लोग हाथ दे रहे वो हटने जाए। हम खुद जाएंगे। बैठना नहीं अभी चलो चलो अलग हो जाओ, चलो जाओ उधर चौक में जाओ, दे दिया चलो इतना जल्दी लवाइए। देख के देख के ये इधर आइए, इधर आइए। आगे बढ़िए, दे दिया आपने। दे दिया, आगे बढ़िए। हवा नहीं दी रहे। गिरा क्यों रहे हैं?
चलिए आगे बढ़िए, आगे बढ़िए, आप आगे बढ़िए, आगे बढ़िए, आगे बढ़िए। जो लोग दे लिए आगे बढ़िए। देते रहिए, आगे बढ़ते रहिए आप लोग। एक बार दो, आप दो। एक ही दो चम्मच धक्का देंगे ना खराब हो जाएगा। अगर तुम लोग आग लगा लो। चलिए बढ़िया, आगे बढ़िए, बढ़िए, आगे से हटाइए, साइड पे बना रहे हैं तो अच्छी तरह से महाराज जी का हार हो जाएगा। बस एक मिनट में महाराज जी का अच्छी तरह से हार हो जाना चाहिए। एक एक चम्मच डाल के निकल जाए। चलो चलो पानी निकलते जाइए। रुको रुको, हाथ नहीं लपड़ाओ। चलो चलो चलो, ऐसे करेंगे कोई नहीं दे पाएगा। हम जिसको दे रहे हो, हाँ हम जिसको दे रहे हैं ना देते जाएंगे। बस रुको रुको रुको, आज आप आइए। चलो पानी पानी वही हाल हो जाएगा। खड़े पे खिलाए जा रहे हैं। जाओ बड़े महाराज जी के पास, बड़े महाराज जी के पास जाइए। सबको मिलेगा, आराम से थोड़ा शांत रहिए।
अच्छा थोड़ा थोड़ा कीजिए सब लोग, थोड़ा थोड़ा कीजिए। अब देखिए थोड़ा सा दे दो। बढ़ जाती है अंजलि भाभी। चलिए चलो किरण भाभी देख चुकी है। हाँ चलिए हो गया ना। एक मिनट रुक जाओ, एक बार ले लो, ऐसे ही लो। अभी नहीं चला दीदी पीछे आइए जरा। अरे कोई नहीं बचा, खत्म हो गया, खाली हो गया पूरा मामला। सबको एक चम्मच देते रहिए, बढ़ते रहिए। अंदर से बोल कोई आ रहा है क्या? घबराने से कुछ नहीं होगा। मत करिए, देते जाइए, बढ़ते रहिए। चलो ये कटोरी हमें दे दी। उसके लिए आप लोग उधर आग लीजिए। डबल डबल में आ रहा है। ये हमने खुद दिया है, दे देंगे। चलो ले चलिए आइए आइए, हाँ जल्दी जल्दी। इधर आ जाइए। थैंक यू हम लोग 16 में। थैंक यू। चलो अब कौन देगा? हो गया अब हटो। कौन हो गया? सामने जाइए। बढ़ जाइए, आगे आगे। हाथ मिलाइए, हाथ। थैंक यू। चलिए बढ़ जाइए, इधर सामने, उधर जाइए ना, सामने बैठ जाइए, इधर हवा नहीं हट जाइए, हटिए 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 हटिए, आइए नीचे आइए। आप देख तो चुकी हैं अम्मा, कहाँ गुजरी बात है। उधर से आइए, छोड़िए इधर रास्ता छोड़िए। एक गिलास देना पड़ेगा हमारे। अब कौन कौन जा गया? अभी हम दाब पानी लेके खड़े हैं। चलो उनको गिलास दीजिए और कम दो रुको। अरे गिलास दीजिए। पापा जैसे आ रहे हैं थैंक यू। सब्जी से चलो विशाल महाराज
बड़ा है, खाली तो नहीं है। मेरा मुंह नहीं ढका है, बहुत अच्छी है। जियो और जीने भी दो, अहिंसा परमो धर्म। सूत्र है जियो और, सूत्र है जियो और। जैन हलचल देखते रहें, रोजाना आपके मोबाइल पे भी आएगा जैन हलचल। जियो और जीने भी दो, अहिंसा परमो धर्म। जीने का अधिकार है सबको,